हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद आईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता। आज के वीडियो में हम फिजिक्स का यूनिट चैप्टर को कवर करेंगे। फिजिक्स का यूनिट चैप्टर एग्जामिनर्स का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, जहां से एवरी ईयर सवाल घुमा फिरा के पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आपको एक बात मैं बता दूं कि इसमें उन सभी सवालों को लिया गया है जो पिछले सालों में कई सालों में पूछे गए हैं और जो आने वाले सालों में पूछने की संभावना है। तो वो सारे सवालों को इसमें लिया गया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल से। क्योंकि यूनिट चैप्टर है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट ये आप नाम जरूर सुनते होंगे, बट एसआई का फुल फॉर्म होता क्या है? तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और इसे 1960 में इंटरनेशनली इसे अपनाया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं आप, अगर लंबाई को आपको प्रदर्शित करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मीटर यूज़ करेंगे। अगर भार को दिखाना है तो इसके लिए हम केजी यूज़ करेंगे। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये देखिए किलोग्राम के लिए केजी यूज़ करेंगे, वजन वाली चीज़ों के लिए। अगर इलेक्ट्रिक करंट के लिए आपको यूज़ करना है तो हम एम्पियर यूज करेंगे। टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज करेंगे। तो ये सारा क्या है? ये सारा एक यूनिट है जिसको ग्लोबली अपनाया गया 1960 में। यहाँ पर 1971 में अपनाया गया एमओएल। एमओएल जो कि अमाउंट को दिखाता है। यहाँ पर इस सवाल से एक चीज़ आपका क्लियर हो गया कि कुल कितने यूनिट्स होते हैं एसआई यूनिट। कुल 7 एसआई यूनिट होते हैं। टाइम, लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सारा होता है। यहाँ मैंने 5 ही लिया है, बाकी मैंने इमेज में यहाँ आपको दिखा दिया है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मेरी कोशिश बस ये है कि मैं आपको रट्टूमल ना बनाऊं, बल्कि थोड़ा सा समझ भी डेवलप करूं। दूसरा सवाल में है कि शक्ति पावर का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है, शक्ति का यूनिट होता है वॉट। यहाँ पे नोट कर लें, यहाँ मैंने दिया हुआ है कि शक्ति या विद्युत शक्ति ये दोनों बराबर ही होता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि विद्युत शक्ति का यूनिट क्या है, तभी आप वॉट देंगे। और अगर शक्ति का यूनिट पूछा जाए तब भी आप वॉट ही देंगे। विद्युत शक्ति बराबर होती है किसके? तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर कोई मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन दिया जाए एग्जाम में आपका साइंस में कि आप विद्युत शक्ति निकालिए, तो उसके लिए फॉर्मूला है वर्क बाय टाइम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा तीसरा, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। अश्व शक्ति एक हॉर्स पावर बराबर होता है किसके? तो ये बराबर होता है 746 वॉट के। लेकिन हॉर्स पावर होता क्या है? तो मशीनों की शक्ति को हॉर्स पावर के द्वारा मापा जाता है। जैसे हमारे घर में कोई भी सीएफएल बल्ब होता है, पंखा होता है, कूलर होता है, इन सभी में आप देखते होंगे इसमें वॉट को प्रदर्शित किया जाता है इसके पावर को मापने के लिए। लेकिन अगर कोई बड़ी बड़ी मशीन है तो इसके लिए यूज होता है हॉर्स पावर, जो कि कितने वॉट का होता है? 746 वॉट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क का यूनिट क्या होता है? तो वर्क का यूनिट होता है जूल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में इससे पूछा जा चुका है। वर्क का यूनिट भी होता है जूल। और यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि पूछ रहा है एनर्जी का यूनिट क्या होता है। तो एनर्जी का यूनिट भी होता है जूल। तो यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसीलिए मैंने इस तीनों सवाल को एक साथ ले लिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखें। वर्क का यूनिट भी होता है जूल, एनर्जी का यूनिट जूल। और हीट का यूनिट क्या होता है? हीट का यूनिट में हो सकता है कि आपसे ऑप्शंस में या तो जूल दे दिया जाए, किलो जूल दे दिया जाए, कैलोरी या फिर किलो कैलोरी। तो ये चारों हीट का यूनिट होता है। तो आप ऑप्शंस के हिसाब से इसमें टिक लगाएंगे। तो ये आप चारों याद रखें, हीट का जूल, किलो जूल, कैलोरी और किलो कैलोरी। अब अगला सवाल है हमारा कि प्रेशर, जैसे हिंदी में कहते हैं दाव, की इकाई क्या होती है? मैंने स्टूडेंट्स इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड्स को शामिल किया है ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए समझने में आसानी हो। तो इसका उत्तर है न्यूटन वर्ग मीटर। अब यहाँ आपका सारा कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएगा। दाव की इकाई होती है न्यूटन वर्ग मीटर। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि पास्कल किसका इकाई होता है? अब यहाँ पर भी आंसर में है दाव।
पास्कल किसका इकाई है? दाव। पिछले क्वेश्चन में था न्यूटन वर्ग मीटर, यानी 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के। तो अगर ऑप्शन में पास्कल हो तो आपका आंसर सही होगा, या ऑप्शन में न्यूटन मीटर स्क्वायर हो तो भी आपका आंसर सही होगा। अब अगला सवाल देख लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे हिंदी में पारिस्थितिकी दबाव, इसकी इकाई क्या है? तो इसकी इकाई होती है बार। अगला सवाल देखते हैं, फोर्स से संबंधित क्या क्या यूनिट होता है? फोर्स की इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है न्यूटन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क क्वेश्चन है ये। फोर्स की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। और अगर ये पूछा जाए कि सीजीएस पद्धति पर फोर्स की यूनिट क्या होती है, तब आप लिखेंगे डाइन। अब सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो सीजीएस पद्धति पर अगर पूछा जाए कि फोर्स की यूनिट क्या है तो आप लिखेंगे डाइन। और अगर सिंपल आपसे ये पूछा जाए कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, तब आप लिखेंगे न्यूटन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा संबंधित है दूरी और डिस्टेंस से संबंधित। तो दूरी की इकाई क्या होती है? दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया था इस वीडियो के सारे सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं होगा। और मेरी कोशिश है कि पढ़ते पढ़ते आपका सारा रिवीजन पूरा हो जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि प्रकाश वर्ष होता क्या है? तो प्रकाश के द्वारा, लाइट के द्वारा वैक्यूम में, जिसे हिंदी में कहते हैं निर्वात में, एक वर्ष में चली गई दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। अब वैक्यूम क्या होता है? तो वैक्यूम मतलब वो स्थान जहाँ पर वायुमंडल ना हो। तो एक वर्ष में तय की गई दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो दूरी की इकाई क्या होती है? प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होती है किसके? तो ये बराबर होती है 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये पावर 15 मीटर है। अब नेक्स्ट सवाल भी इसी से संबंधित है कि लाइट ईयर प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया आपसे कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को कहते हैं लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष। अब अगला सवाल देखते हैं कि तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है किसके? 3.25 प्रकाश वर्ष के। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है, यहाँ पर यूनिट नहीं पूछ रहा, यहाँ बराबर बोल रहा है। तो ये बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष के। अगला सवाल देखते हैं, पैरालैक्टिक सेकेंड का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? तो इसका प्रयोग होता है लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने में, यानी दूरी का सबसे लंबा इकाई होता है पैरालैक्टिक सेकेंड। लेकिन पैरालैक्टिक सेकेंड आपको किसी भी वीडियोस में देखने को नहीं मिलेगा। मैंने इसे इस वीडियो में इसलिए शामिल किया है ताकि एग्जामिनर कितना भी टफ लेवल का क्वेश्चन दे तो आप उसे सॉल्व करने में सक्सेसफुल हो जाए। तो पैरालैक्टिक सेकेंड क्या होता है? इसे शॉर्ट में आपको हर बुक्स में मिलेगा पारसेक। पारसेक का ही फुल फॉर्म होता है पैरालैक्टिक सेकेंड। तो पारसेक क्या है? तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। और एक पारसेक बराबर होता है एक पारसेक किसका बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर का। ठीक है, इतना तक क्लियर है आपका? नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? वहां पर था कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, यहाँ पर मीटर में सवाल पूछा गया है। तो एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो 3 × 10 पावर 16 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? देखिए, ये दोनों सवाल आपका एक जगह मैंने लिया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अगर एक पारसेक कितने मीटर के बराबर पूछे तो 3 × 10
पावर 16 मीटर होगा। और अगर कितने प्रकाश वर्ष के बराबर पूछता है तो 3.262 प्रकाश वर्ष होगा। और ये अभी मैंने डिस्कस कर लिया है कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। नेक्स्ट सवाल है फ्रीक्वेंसी, जिसे हिंदी में आवृत्ति कहते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। इसकी यूनिट है हर्ट्ज। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, ये आपने फर्स्ट पेज में ही देख लिया था। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो वो होता है ओम, OHM, इसका स्पेलिंग ध्यान रखें। और इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कॉलम। तो देखिए, कुछ चीज़ें, साइंस की कुछ चीज़ों को समझना भी उतना इम्पोर्टेंट होता है और उसे रटना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो कुछ चीज़ों को रटने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लें। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, और इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कॉलम। अब देखते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स क्या है। इससे संबंधित जितने भी तरह के सवाल आपके बनेंगे एग्जाम में, वो सारा मैंने एक जगह ही कवर कर लिया है। ल्यूमिनस फ्लक्स, जिसे हिंदी में ज्योति तीव्रता कहते हैं, इसका यूनिट क्या है? तो बहुत ही इजी है, इसे याद करना बहुत ही इजी है। ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट होता है ल्यूमेन। तो ल्यूमिनस से ल्यूमेन आप समझ सकते हैं। दूसरा है, नेक्स्ट सवाल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? तो ये होती है कैंडेला। तो यहाँ कंफ्यूज ना हो, ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट ल्यूमेन और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला। लंबाई का सबसे न्यूनतम इकाई क्या होता है? वो होता है फर्मी मीटर। अगला सवाल देखते हैं, पृष्ठ तनाव या फिर सरफेस टेंशन का मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? आप देखते होंगे जब बारिश के मौसम में जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वो गोल होकर गिरती हैं, गोल के शेप में होती है वो। तो उसी को पृष्ठ तनाव बोलते हैं। वो पृष्ठ तनाव के वजह से वो गोल बूंदें गिरती हैं। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ की इकाई क्या होती है? तो ये होती है एंगस्ट्रम। और एक एंगस्ट्रम बराबर होती है किसके? तो ये बराबर होती है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है जो कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था कि मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ है 1969 में। सॉरी, इसको अपनाया गया है 1960 में और ये लागू हुआ है 1969 में। होप इस वीडियो के सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। और तो इस वीडियो से आप लगातार रिवीजन करते रहें। बस एक बार वीडियो देखने से आपको लगेगा आपको याद हो गया, बट एक्चुअल में आप 2-3 दिन के बाद उसे भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसे हर 2-3 दिन 4 दिन पर आप उसे वीडियोस के थ्रू रिवाइज करते रहेंगे तो आपका रिवीजन बहुत ही मजबूत हो जाएगा। आप ये सारे पेड कोर्स वाले जितने भी सवाल होते हैं, डीप जो पूछे जाते हैं, वो सारे वीडियोस पेड कोर्स वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने सारे वैसे सवालों को भी शामिल किया है बिल्कुल फ्री में। इसके बदले में बस आपको इतना करना है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस जब भी अपलोड करती रहूँ तो वो आप तक पहुँचती रहे।